आज हम आए हैं राजस्थान के मेवात के हृदय कहे जाने वाले रामगढ़ क्षेत्र में। आप मेरे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं, ये पत्थर घिसाई का कार्य करते हैं और मूर्तियां बनाते हैं। मुख्य रूप से पत्थर घिसाई करने वाले लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसको सिलिकोसिस कहते हैं। कहा जाता है कि फेफड़े में सिलिका नामक कण जम जाते हैं, उसके कारण यह बीमारी बाद में हो जाती है और एक ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज लगभग मुश्किल है। लोग सावधान हैं या नहीं इस बीमारी से, लोगों से ही पूछते हैं, यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनसे ही। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रामोतार शर्मा। रामोतार शर्मा जी, एक बात बताइए, आप कब से ये कार्य कर रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से आप मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं। आपको एक बीमारी के बारे में पता होगा, सिलिकोसिस नामक एक बीमारी होती है। पत्थर घिसाई करने वाले लोगों का जो कार्य करते हैं पत्थर घिसाई का, उनको ये बीमारी मुख्य रूप से होती है। क्या आपको पता है या नहीं इस बीमारी? नहीं पता तो है, बीमारी का हमको बहुत पता है। थोड़े दिल में भी धड़कन सी बढ़ती है जब काम करते हैं हम लोग। पर करे क्या, मजबूरी, हमारे पेट के लिए हम कमाते हैं, गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिलती है। हम यहाँ देख रहे थे तो सब ही एक तरह से बादशाह बने हुए हैं, सभी राजा बने हुए हैं। किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया हुआ है। फिर भी एक बीमारी का उपचार या बचाव कहें हम, वो है कि मास्क लगाया जाए। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो आप लोग हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। नहीं, कोई नहीं लगाता है इधर मास्क को। काम नहीं होता है। जो मट्टी के कण जब भी जाते हैं हमारे अंदर पेट में, जब भी जाते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई आपको सुविधा चाहिए तो वो कौन सी 5 सुविधाएं होंगी जो आप मांगोगे सरकार से अपने कार्य के लिए या आपके परिवार को संभालने के लिए? देखो, सुविधा तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, पर मूर्ति वालों को आज तक कोई सुविधा नहीं दी गवर्नमेंट ने। न केंद्र सरकार ने न राज्य सरकार ने हमको कोई सुविधा नहीं दी आज तक। क्या सुविधा मांगना चाहेंगे आप? तो हमारी थोड़ी गरीबी हट जाए। हम बहुत गरीब है, ये सब मजदूर आदमी 300 रुपये 400 रुपये रोज़ कमाते हैं ये आदमी। जो हमारी मजदूर हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे बहुत कम कमाते हैं, इनकी मजबूरी हो। आप देख सकते हो 300-400 रुपए के लिए लोग कैसे अपने जीवन को जोखिम में रखकर कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं। सर, नाम क्या है आपका? सुखदयाल शर्मा सर। सुखदयाल शर्मा जी, एक बात बताइए, 300-400 रुपए आपको दिहाड़ी मिलती है लगभग, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ये बताइए, 300-400 रुपए के लिए आप पूरी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। तो क्या करें सर, मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना। सरकार से क्या प्रार्थना करना चाहोगे? अभी नई सरकार बनी है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक अलग से क्या सुविधा मांगना चाहोगे पत्थर की घिसाई जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए? ये सरकार से हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कोई तकनीकी लाए और भाई हमारे लिए ज़मीन वमीन की कोई अलाटमेंट करे, एक जगह काम कर सके जिससे हम। और सरकारी महकमे के लोग भी या फिर आंगनबाड़ी वर्कर या कोई भी और चिकित्सालय से कोई डॉक्टर वगैरह आए आपको समझाने के लिए कि मास्क वगैरह लगाओ ताकि ये सिलिकोसिस नामक बीमारी ना हो? ना है, कोई भी नहीं आया। कोई अभी तक नहीं आया। तो क्या आपको सिलिकोसिस नीति जो राजस्थान है, हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बना था शायद 2019 में सिलिकोसिस नीति आई थी, उसके बारे में भी पता है या नहीं अभी? नहीं पता। तो आप देख सकते हो अशोक गहलोत सरकार ने जो सिलिकोसिस नीति बनाई थी उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, जिन लोगों को पता है वो ये कह रहे हैं कि मास्क से घुटन महसूस होती है। क्यों 300-400 रुपए के लिए आप जान जोखिम में डाल रहे हो अपनी? देखिए, अभी तक हमको, मेरे को कम से कम नहीं, एक आध 23-24 साल हो गए काम करते करते। ऐसी कोई बीमार नहीं हुई इस पत्थर से काम करने से। इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या ये है कि रामगढ़ में यहाँ से वहाँ मार्केट बदलते घूमते फिरते ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ सारे बसारत हो जाती है, यहाँ से वहाँ खाली करो, वहाँ से ये करो, सारा कुछ यही है। आप बार बार पलायन से मजबूर हैं। हाँ, तो आप मूर्तिकारों की एक ये समस्या भी है कि जैसे यहाँ पर बस्तियाँ आ जाती है तो प्रशासन यहाँ से इनका पलायन कर देते हैं, मूर्तिकारों का दूसरी जगह छोड़ देते हैं जैसे ही इनका मार्केट जमने लगता है। तो और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। कृष्ण जी, एक बात बताइए कि मूर्ति बनाते हो तो मास्क वगैरह क्यों नहीं लगाते आप? सर सबसे पहली बात है कि इस चीज़ के लिए हमको किसी को भी जागरूक कभी नहीं किया गया, और दूसरी बात यह है कि सरकार हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं देती, क्योंकि हम लोग हैं जो इसको जो हमारी जो वर्क है ये स्टेट लेवल भी है और आउट ऑफ कंट्री भी है। ठीक है, हम इस वर्क को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे अंदर कला है, मगर इस कला का जो एक जो भाव होता है ना वो सरकार तक पहुंच नहीं पा रहा, और पहुंचता है तो कुछ ऐसे तत्व सामने आते हैं जो उसे हम लोगों तक पहुंचने नहीं देते। तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण तो हमारा लाइट है, और दूसरा जो कारण है वो हमारा ये है कि जैसे आप बता रहे हो कि मास्क से ही मतलब नहीं है, हाथों में दस्ताने, मास्क हो गया, सर के लिए कुछ हेलमेट वगैरह, ऐसा कोई किट बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें मार्केट में हों तो हमें लाने में कोई बुराई नहीं है। आबादी आ जाने के बाद लोग कहते हैं कि हमें भाई ये पॉल्यूशन होता है, आप यहाँ से काम छोड़ो। काफ़ी जगह से हमारे लोग काम छोड़ के बेचारे इधर से उधर भटकते हैं। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि हमें अलग से एक जगह मुहैया कराई जाए जिसमें हमें लाइट, पानी, रोड की सारी सुविधाएँ दी जाएँ, और हमें अलग से एक बाज़ार भी उसमें हो हमारा। सर, लोन के लिए ऐसा सुना है कि पत्थर का कार्य करने वालों को भगा दिया जाता है। सर बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं इस तरह की कोई योजना नहीं, जबकि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आई हुई हैं। अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आ रही है जिसमें 2 से 3 लाख रुपए तक 5% पर लोन दी जाती है, मगर हम बैंक में या कहीं जाते हैं तो वो कह देते हैं ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है। वो सुविधा खाली कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हमें एक विशेष तरह का अभियान चला के हमारे पास वो सरकार के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कारिंदे आएँ और हमसे पूछें कि आपको किस तरह की सहायता चाहिए। हमें क्या है कि सबसे पहले तो कि इंडस्ट्रीज एरिया बने, और इंडस्ट्रीज एरिया में गवर्नमेंट हमें अप्रूव करे, और सबके लिए जैसे मान लो 100 गज या 50 और गज की ज़मीन मुहैया कराए। उसके बाद में वो उस इंडस्ट्रीज के एरिया के अंदर कोई भी यानी आबादी नहीं बने, वो एक हमारे लिए सबसे बड़ी सुविधा रहेगी। और मार्केट हमारी जहाँ एकता में बनेगी, वहाँ पे सारे कस्टमर भी आएंगे, थोक दुकानदार भी आएंगे, सारा काम अच्छा रहेगा। एक लाइट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो हमारे लिए 10 घंटे की लाइट तो हमें मिले, तो ना मार्केट वालों को परेशानी ना कोई चीज़ की परेशानी रही। दूसरी बात, अब 1-2 लाख रुपए से कुछ होना जाना नहीं है। अब बैंक में जाते हैं, जैसे कि DIC ऑफिस वाले, नगर उद्योग वाले, वो करते हैं 2 लाख रुपए का करते हैं, तो 2 लाख रुपए से तो पत्थर भी नहीं आता है। फिर मांगते हैं हमसे क्या नाम है कि जो इनकम टैक्स। मान लो कि हम एक आर्टिस्ट आदमी और एक हाथ से कला से अपना जीवन चला रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो हम बैंक वाले को हम पूरे कागज़ नहीं दे पाते हैं। जैसे हम 10 लाख रुपए की अप्लाई करें या 20 लाख की करें तो हम कागज़ नहीं दे पाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे ही आप छोटे से बड़े उद्योग की तरफ प्रस्थान करते हो, छोटे लघु उद्योग से आप शुरू करते हो, कुछ दिनों बाद थोड़े ठीक स्थिति में आ जाते हो। हाँ जी, हाँ। आप जब अपने उद्योग को वृद्धि स्तर पर ले जाते हो तो आप से बैंक वाले लोन नहीं देते हैं क्या? बैंक वाले 1-2 लाख रुपए दे सकते हैं। उसके बाद में वो जैसे कि अब GST के नंबर चाहिए, तो वो अब मान लो कि मजदूर हो रखा आदमी जब GST लेगा या इनकम टैक्स भरेगा तो वो पहले ही डर जाता है, यार हमारी मजदूरी थोड़ी है, हम यार क्या करेंगे भाई, हमारे लिए तो CO के लिए भी पैसे चाहिए और इनकम टैक्स के लिए भी पैसे, उसमें आ जाता है ना। एक विश्वकर्मा कामगार योजना अभी प्रारंभ की गई है, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? सर नहीं, अभी जानकारी तो है उसके बारे में। वो आए थे, वो कागज वागज वगैरह फाइल बना कर लेके आपके लिए किट मिलेगी, पर आज तक उसमें कुछ नहीं मिल पाया हमारे लिए। बैंक की बात, बैंक वाले कहते हैं भाई तुम तो बस पैसा बढ़ाओ, भगाते हैं भाई, लोन की कहीं ज़रूरत है तुमको। अब हमारा भजन लाल सरकार से यही विशेष निवेदन है कि हमें जगह मुहैया कराई जाए, हमारे लिए अलग एरिया सुनिश्चित करके उसमें लाइट की, बिजली की, रोड की हमें सारी सुविधा दी जाए। कोई और बीमारी ना हो, इसकी सावधानी के लिए क्या क्या कार्य करते हैं? मास्क लगा कर रखते हैं। हाँ, स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है। श्वास से संबंधित यह बीमारी है, तो बचाव के लिए क्या आप मास्क वगैरह लगाते हो या नहीं? सर लगाते भी हैं कभी। अभी जब कोरोना हुआ था, कोरोना काल में हमने मास्क भी लगाया था। नहीं, पत्थर घिसाई करते समय लगाते हो या नहीं? अब फिलहाल तो नहीं लगा रखा सर। अभी फिलहाल मास्क नहीं लगाते हो। NKRJ भारत न्यूज़ की टीम आप सभी से प्रार्थना करेगी कि मास्क का प्रयोग करें ताकि इस बीमारी से बचाव हो सके।
हम ऐसे ही लोगों से मिलाते रहेंगे, मजदूरों से मिलाते रहेंगे, आम जनता से मिलाते रहेंगे, गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।